नमस्कार गाइज, मैं प्रिंस कुमार आपको स्कारलेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। गाइज हम लोग मुगल काल के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। औरंगजेब के प्रारंभिक जीवन के बारे में पहले बात करेंगे, फिर उसके युद्ध के बारे में बात करेंगे, फिर उनकी विभिन्न घटनाओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे औरंगजेब के प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो देखिए, औरंगजेब का जो शासन काल होता है 1658 से लेकर 1707 तक होता है। सबसे पहला चीज है कि औरंगजेब का जो शासन काल है वो 1658 से लेकर के 1707 तक होता है। और यह जो है आपको पता है कि औरंगजेब कैसे राजा बनता है। इसने अपने पिता शाहजहां को आगरा में कैद कर देता है, जेल में। और चारों भाइयों में युद्ध होता है और चारों भाइयों में यह जो है विजेता बनता है और यह जो है राजा बन जाता है। इसका शासन काल होता है 1658 से 1707 तक। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में दोहाद गुजरात नामक स्थान पे हुआ था। याद रखिएगा कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ था। तो औरंगजेब का जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में। और दोहाद जो है गुजरात में एक जगह पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनकी पिता जो थे शाहजहां और माता मुमताज महल थे। जो औरंगजेब के पिता थे शाहजहां थे और इनकी माता जो थे वह मुमताज महल थे। इनके गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम। इनके गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम और जो औरंगजेब थे उनके गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। जो औरंगजेब थे, औरंगजेब का अधिकांश जीवन का अधिकांश पल जो है वह नूरजहां के साथ बीता, नूरजहां के पास बीता। और 18 मई 1637 ईस्वी को 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरासु बानो बेगम के साथ औरंगजेब का विवाह हो जाता है। औरंगजेब का जो विवाह होता है वह दिलरासु बानो बेगम, याद रखिएगा, दिलरासु बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हो जाता है, विवाह होता है। और कब होता है? 18 मई 1837 को। ये फारस के राजघराने से बिलोंग करती थी दिलरासु बानो बेगम, उसके साथ जो है औरंगजेब का विवाह हो जाता है। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। औरंगजेब जो थे वह सुन्नी धर्म को मानता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस धर्म को मानता था? तो औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, जिसे जिंदा पीर कहा गया है, जिसे जिंदा पीर कहा जाता था। आगरा पर कब्जा कर जल्दीबाजी में औरंगजेब ने, देखिए औरंगजेब जो है औरंगजेब का दो बार राज्याभिषेक होता है। पहली बार आगरा में और दूसरी बार दिल्ली में होता है। आगरा में जब अपने पिता को कैद में डाल देता है और उसके बाद जो है वहाँ शासन राज्याभिषेक करवा लेता है। तो कहते हैं आगरा पर कब्जा कर जल्दीबाजी में आगरा पर कब्जा कर औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक मुहुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। इसने आगरा में जो राज्याभिषेक करवाए, तो आगरा में अब राज्याभिषेक कब करवाए? तो 31 जुलाई 1658 को। और किस उपाधि के साथ करवाए? तो उनका जो उपाधि था, याद रखिएगा, मुहुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर के नाम से इसने जो है आगरा में राज्याभिषेक करवाता है। देवराई का युद्ध जो होता है 1659 ईस्वी में होता है। 1659 ईस्वी में होता है। तो देवराई के युद्ध में सफलता होता है औरंगजेब को। देवराई के युद्ध में सफलता होता है और सफलता पाने के बाद शाहजहां के महल में 5 जून 1669 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक दिल्ली में करवाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औरंगजेब को पहली बार राज्याभिषेक कब करवाया गया? तो औरंगजेब को पहली बार जो राज्याभिषेक था आगरा में किया गया 31 जुलाई 1658 को। और एक साल के बाद जो है 5 जून 1659 ईस्वी को राज्याभिषेक करवाया जाता है दिल्ली में। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी को जजिया कर पुनः लागू कर दिया। देखिए, जो औरंगजेब था उसने जजिया कर जो समाप्त कर दिए थे वह 1679 में जजिया कर
फिर से जो है औरंगजेब लागू कर देता है और इसने बीबी का जो मकबरा का निर्माण करवाता है 1679 ईस्वी में ही करवाता है औरंगाबाद के महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, औरंगाबाद के महाराष्ट्र में क्या है कि बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इसका फ्रांसीसी यात्री फ्राइकोइस बर्नियर, ये याद रखिएगा, फ्रांसीसी यात्री फ्राइकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। फ्राइकोइस बर्नियर जो थे वह औरंगजेब के चिकित्सक थे, औरंगजेब के डॉक्टर थे जो फ्रांस के थे। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी तक जितने भी मुगल शासक हुए उन मुगल शासक में सबसे ज़्यादा इसी के शासन काल में हिंदू सेनापति हुए। सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारी भी औरंगजेब के शासन काल में हुआ। औरंगजेब के शासन काल में मुगल में सर्वाधिक सेनापति हिंदू सेनापति थे। सबसे ज़्यादा जो सेनापति और वो हिंदू सेनापति औरंगजेब के शासन काल में होता है। औरंगजेब दारुल हर्ब का मतलब होता है काफिरों का देश। औरंगजेब चाहता था कि वह दारुल हर्ब को, मतलब जो काफिलों का जो देश है, को दारुल इस्लाम मतलब इस्लाम का देश में बदल दे। वह जो दारुल हर्ब मतलब काफिलों का देश को जो है इस्लाम के देश में बदलना चाहता था। उनका जो एम था, औरंगजेब का यह लक्ष्य रह गया था। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की जो संख्या था वो 337 था। जिस समय औरंगजेब था उस समय हिंदू मनसबदार जो थे उनकी संख्या 337 रह गया था। 337 हिंदू मनसबदार हुआ करते थे, जो अभी तक जितने भी मुगल काल के शासक हुए, मुगल सम्राट हुए, उनमें इतने ज़्यादा हिंदू शासक नहीं हुआ। हिंदू शासक जो है इतने ज़्यादा नहीं हुआ। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करता था। सबसे अधिक जो है हिंदू अधिकारी को नियुक्त करने वाला ये औरंगजेब था। औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने का काम किया। औरंगजेब ने क्या की, इसने कुरान को अपना शासन का आधार बनाया। औरंगजेब जो है उसने कुरान में दिए गए जो नियम थे उसके हिसाब से इसने क्या करता है कि शासन करने का तरीका अपनाता है। और याद रखिएगा, औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में एक आदेश जारी करता है और उसमें जो है हिंदू मंदिरों को तोड़वाए जाते हैं। हिंदू मंदिरों को 1656 ईस्वी में 56 ईस्वी में जो है तोड़वाया जाता है, 1665 में तोड़वाया जाता है। और उस समय कौन कौन मंदिर टूटे थे तो भी याद रखिएगा, जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, बनारस का विश्वनाथ मंदिर है, और आपका जहांगीर के समय मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर, ये मंदिर जो थे जो है वह औरंगजेब के द्वारा तोड़वा दिया गया था। गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात किए हैं औरंगजेब के प्रारंभिक जीवन के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग इसके द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में, विरोध के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप जा करके उस वीडियो को देख लीजिए। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।